Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will going to read a poem Success is Counted Sweetest and it is written by Emily Dickinson. So starting with the poem translation. Success is counted sweetest by those who never succeed. तो इस पोम के जरिए हमें जो हमारी पोइट एमिली डिकिंसन वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज डिलीवर करना चाह रही हैं कि जो सक्सेस होती है वो कामयाबी जो होती है वो तब हमें स्वीट लगती है, तब हमें अच्छी लगती है या कह सकते हैं उन लोगों को अच्छी लगती है जिन्होंने कभी कामयाबी हासिल नहीं की। मतलब ये कि अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको ही पता है कि आपके लिए जो सक्सेस का रियल मीनिंग है वो क्या है, जो ट्रू सक्सेस है वो क्या है। और उन्हीं लोगों को सक्सेस जो है स्वीट लगती है जो अपनी ज़िंदगी में, जो अपनी लाइफ में बहुत बार होपलेस हुए हों, बहुत बार नाकाम हुए हों और उनको बार-बार फेलियर का सामना करना पड़ा हो। तो ऐसे लोग हैं वो हमें असल में बता सकते हैं कि सक्सेस का क्या मतलब है। और वो लोग जिन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी मिलती है, उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होती है, एक आम सी बात होती है, ठीक है? उनके लिए इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग। लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर देखे हैं, जब वो सक्सेस का सामना करते हैं, तो उनके लिए वो सक्सेस जो होती है, उसकी जॉयनेस कुछ और ही होती है। उनको पता होता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से सक्सेस हासिल की है। To comprehend the nectar requires sorest need. अब ये जो नेक्टर है, नेक्टर का मतलब होता है अमृत या फ्रूट जूस। तो इस लाइन में पोएट कहती हैं कि हमें अमृत पाने के लिए या स्वीट सा जूस पाने के लिए एक ज़रूरत होती है। एक जो सोरेस नीड होती है, उसकी हमें एक ज़रूरत होती है। मतलब पोएट ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल हासिल करना चाहते हो, तो उसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी नाकामयाबी भी होती है। अगर आपका मतलब आपकी लाइफ में कोई ड्रीम है कि आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो हो सकता है उस सक्सेस से पहले आपने फेलियर भी देखा हो। और ये सच है कि अगर आपने जाम पीना है, अमृत पीना है, तो वो पीने से पहले आपको लाज़मी है कि आपको फेलियर जो है देखना पड़ेगा। सेकंड स्टैन्ज़ा Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory. अब ये जो पर्पल हॉर्स है, अब ये बेसिकली एक जंग का मंजर कशी की गई है कि वो लोग जिन्होंने फ्लैग पकड़ रखे हैं, पर्पल हॉर्स वो होते हैं जो विक्ट्री को डिफाइन करते हैं। तो वो आर्मी जो जंग जीत चुकी है, पर्पल हॉर्स वो आर्मी जो जंग जीत चुकी है, वो तुम्हें कभी भी नहीं मीनिंग बता सकती विक्ट्री का। हालांकि वो जंग जीत चुके हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी तुम्हें नहीं बता सकते कि असल विक्ट्री क्या है। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains are from burst agonizes and clear. लेकिन वो दूसरी आर्मी जो कि जंग हार चुकी है और उनका सिपाही मैदान जंग में मैदान के ऊपर पड़ा है और उसके कान में आवाज आ रही है। किसकी आवाज? द डिस्टेंट स्ट्रेंड्स ऑफ ड्रम, दूसरी साइड से। वो लोग, वो आर्मी, ये जो पर्पल हॉर्स की बात की गई है, ये आर्मी जो जंग जीत चुकी है, अब ये जंग जीतने के बाद म्यूजिक बजा रहे हैं। तो वो सोल्जर जो जमीन पे लेटा हुआ है, जो हार चुका है, जब उसके कान ये आवाज सुनेंगे, ये म्यूजिक सुनेंगे, तो वो तुम्हें असल में बता सकता है कि उसके लिए सक्सेस क्या है। मतलब पॉइंट ये कहना चाह रही है कि जिन लोगों ने कभी भी सक्सेस नहीं देखी या जो लोग हार चुके हैं, तुम उनसे जाके पूछो कि उनके लिए सक्सेस क्या है, क्योंकि वही लोग हैं जो असल में सक्सेस की तुम्हें ट्रू डेफिनेशन बताएंगे। सो थीम ऑफ द पोम, रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। अब रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है कि एक इंसान है जिसे जीतने की आदत पड़ चुकी है, उसके लिए एक इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कितने फेलियर देखे हैं और उसके बाद उसको जाकर उसने कोई अचीवमेंट की है, तो उसी को पता होगा कि रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है। विक्ट्री और लॉस, विक्ट्री बेसिकली उनके लिए है कि जो सच में विक्ट्री को फील करते हैं। उन्हें अगर कोई विक्ट्री मिलती है तो वो उसको फ़ील करते हैं। वो उसको क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि इस विक्ट्री से पहले उनको कई दफ़ा डिफ़ीट मिली थी।
लॉस और इमोशंस इमोशंस जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं बेसिकली आपकी सक्सेस से या आपके फेलियर से। तो आप अपनी सक्सेस में, अपनी खुशी में क्या फ़ील कर रहे हो? आपके इमोशंस क्या हैं? अगर आप अपनी खुशी में जो आपके इमोशंस हैं, आप सँभाल नहीं पा रहे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो सक्सेस मिलने के बाद, इसका मतलब है कि आप लोगों ने डिस्कवर कर लिया है कि सक्सेस क्या है। इसलिए जब आपको विक्ट्री हासिल हो गई है, तो अब आपके जो इमोशंस हैं, अनकंट्रोल्ड हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।